उन्होंने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया, उन्होंने गली में पूछना ही छोड़ दिया कि हो क्या रहा है यहाँ। जो आदमी ने करा वही औरत करेगी। 200 रुपये महीना देंगे तो ये पानी निकल जाता है। बहुत बार गए हैं, वो सुनते ही नहीं, कहते आएंगे आएंगे, करने ही नहीं आते, इतना पानी निकलना। गंदगी और मच्छर डेंगू सब यही है। आदमी मरते मरते बचा है। ना यहाँ सफाई वाला आता, ना यहाँ सीवर हम प्राइवेट साफ करवा रहे हैं। नरेश बालियान जी तो खुद अंदर बैठे हुए हैं, वो यहाँ क्या करेंगे। गंदगी फैलाते हैं उनके सीवर ब्लॉक लाइन। पानी के लोगों के घरों में से निकल रहा है, जमीन में सीवर का। किसी भी नेता के पास जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये हमारी जिंदगी नरक है ना, किसको बनाए हम। बारिश आती तो बुरा हो जाता है, तो पानी हमारे यहाँ तो सारा जमा हो जाता है पानी। बारिश में जाता है, घुटनों घुटनों पानी भरता है। हमें पता है हम कैसे निकलते हैं, हमारे घर अंदर तक पानी चला जाता है। कोई भी कंप्लेंट करे हमारी कोई सुनाई नहीं है किसी भी तरह की। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के उत्तम विहार इलाके में है। आप एक बार यहाँ के हालात देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बदबू इतनी है कि आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। अब चलिए चलते हैं यहाँ की जनता के पास और जानते हैं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में। मैम, क्या नाम है आपका? सुमलता। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? 16 साल से। क्या क्या समस्या है आपको इस इलाके में? यहाँ पे सीवर का पानी ओवरलोडेड है, जिसमें गंदगी इतनी है, पानी मच्छर डेंगू मलेरिया सब यहीं पर मिलेगा। गंदगी आसपास बहुत है, किसी भी नेता के पास जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के निगम पार्षद कुछ काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते, चक्कर काटते रहो, तब भी उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी। आएंगे देख के चले जाएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। और यहाँ के जो विधायक है नरेश बालियान, हाँ जी, वो यहाँ पर कभी खुद से आए हैं जनता के? नरेश बालियान जी तो खुद अंदर बैठे हुए हैं, वो यहाँ क्या करेंगे। पहले कभी आए हैं? कभी भी नहीं आए, उनको पता ही नहीं है ये एरिया कौन सा है। नहीं आए कभी भी? कभी भी नहीं आए वो। और इस बार जो है उनकी बीवी जो धर्म पत्नी है उनको टिकट मिल गई है, तो जनता की क्या उम्मीद है? जनता की यही उम्मीद है, जो आदमी ने करा वही औरत करेगी। मतलब कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करेगी, हाथ जोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, आते भी है तो वोट के लिए आते? वोट के लिए आते हैं तब तो झाड़ू भी लगवाएंगे। झाड़ू भी वैसे सफाई वैसे सफाई नहीं है। अच्छा। आप पूरे क्षेत्र में जाके देखिए, कहीं पर गंदगी के अलावा अगर आपको सफाई मिल जाए, आप कह देना कि वाकई में यहाँ की सरकार को काम कर रही है। अच्छा, तो यहाँ लगभग कितने सालों से सीवर वगैरह की समस्या? सीवर वगैरह जब से नए सीवर डले हैं तब से ही ब्लॉक है। तब से ब्लॉक है? तब से ही ब्लॉक है। सीवरों का डलने का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है, और उल्टा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो और किस तरीके की समस्याएं झेलने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पास में झुग्गी आएगा। यहाँ पे झुग्गियाँ है। आइए ये वाला क्षेत्र देखिए, उत्तम बिहार का क्षेत्र देखिए, सारा पूरा सीवर के पानी से भरा हुआ है। पूरा सीवर के हर जगह की कहानी है। दोबारा झाड़ू आएगी, झाड़ू ही नहीं मारनी पड़ेगी। झाड़ू नहीं मारनी पड़ेगी। हाँ। तो आपको क्या लगता है इस बार आप कौन सी सरकार को लाना पसंद करेंगे? इस बार सरकार वो आनी चाहिए जो हमारे हित में हमारी सुनवाई कर सके। सुनवाई कर सके। तो आप क्या लगता है कि आपका खुद का क्या मत है कि हाँ ये सरकार आएगी तो आपके लिए शायद कुछ काम करेगी? हमारे लिए तो जी सारी सरकार जो वोट मांगने आते हैं सभी ये कहते हैं आपके हित में बोलेंगे, आप जो आदेश देंगे वही करेंगे। होता कुछ नहीं है, वही अभी इन्हीं दिनों में आके सुनेंगे, उसके बाद कुर्सी पे कहेंगे जी आप कहाँ से आए हो, एड्रेस बताओ। अच्छा, फिर वो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। मैम, आपकी क्या राय है इस चीज़ों को लेकर? जो मैडम ही कह रही थी वो सही कह रही है। यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ सीवर के पानी आगे जाके देखो इतना पानी गिर रहा है, निकलता रहता है। कितनी बार हम यहाँ पे गए, एक बार अध्यक्ष मैं तो के पास कहूँगी यहाँ की सब वीडियो लोग बना के गए लेके जाओ। हैं, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप यहाँ के विधायक और निगम पार्षद के पास जाते हैं? हाँ गए हैं, कितनी बार गए हैं। कितनी बार? बहुत बार गए हैं, वो सुनते ही नहीं, कहते आएंगे आएंगे, करने ही नहीं आते। इतना पानी निकल रहा, पानी पीने का भी इतना गंदा आता है यहाँ पे। स्टार्टिंग में इतना गंदा पानी आ रहा था, बीच में पानी के लोगों के घरों में से निकल रहा जमीन पे सीवर का। अच्छा। हाँ, जमीन के आगे यहाँ चलो, यहाँ पे देखना सीवर में से इतना पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकलता है, इतना कीचड़। बच्चे कई बार गिर जाते हैं, छोटे छोटे खेलते बच्चे कहाँ खेले, गंदगी इतनी है सड़कों पे। ये यहाँ पे झुग्गी हैं, सब है यहाँ पे, कोई नहीं कोई नहीं। ये बाकी का देंगे 50। सर बताइए क्या क्या तकलीफ है? तकलीफ तो यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन आप जान नहीं पाओगे। जो आप बताइए, जैसे आपको पता होगा, आप यहाँ के रहने यहाँ वाले। पानी की समस्या है, इतने झुग्गी वाले रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, कोई पानी का व्यवस्था नहीं हुआ। पानी की व्यवस्था नहीं होती? हाँ, पानी आता ही नहीं है या गंदा आता है? टैंकर आता है। टैंकर आता है, तो उस टैंकर की क्या हालत होती है? उस टैंकर का पानी सही नहीं कैसे मिलाए? पानी तो पीने लायक नहीं है। तो और किस तरीके की समस्या है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं गंदगी है, तो क्या यहाँ साफ सफाई नहीं होती है? अगर गंदगी है तो यहाँ इतने साल से रह रहे हैं तो वो आदमी भी कैसे रहे?
सही जी रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सवाल नहीं खड़े करते कि इतनी गंदगी है सीवर ओवर? सवाल क्या खड़े करना, बारिश होती है तो सब घर में ही रहते हैं। घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं? हाँ, नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते हैं। अब बारिश की सुविधा है क्या, मलबा डालते हैं फिर भी ऊंचा करते हैं, फिर भी पानी रह जाता है। पानी रह जाता है हर समय, यहाँ यही हाल रहता है। रोड वाले को बोलते हैं कि दीवार घिरवा दो, कई बार आग लग हाँ, आदमी मरते मरते बचा है। अच्छा, यहाँ पर मतलब घटनाएं होती रहती हैं? हाँ, घटना होती रहती है, सबको बता रखे सब समस्या। डंडी रही हो। हाँ, अच्छा मैम, आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? 20 सालों में। 20 साल। क्या क्या समस्या है आपको यहाँ देखने ये देखो जी, एक तो गली का और सीवर का पानी भर जाता है। और क्या बताएं आपको? हाँ, ये झुग्गी है, झुग्गी हटाओ। बहुत ज़्यादा है, झुग्गियों की गंदगी? बहुत ज़्यादा गंदगी। झुग्गी वाले गंदगी फैलाते हैं? हाँ, अच्छा, गंदगी फैलाते हैं, उनके सीवर ब्लॉक लाइनें तभी किस लिए होंगी, और लाइनें अच्छा, ब्लॉक की उनकी वजह से होती है, ब्लॉक इनकी वजह से होती है। और किस लिए होंगी फिर? और किस तरीके की समस्या, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया? बारिश आती है तो यहाँ बारिश पे आती बहुत तो बुरा ज्यादा हाल हो जाता है, तो पानी हमारे यहाँ तो सारा जमा हो जाता है और पानी, क्या, पैसे पूरा दे दे टोटली के पानी ठीक जमा करवाते तो घर से निकलने में भी समस्या है? बिल्कुल समस्या होती है मैडम, बीमारियाँ रहती है। देखो मेरा फेस कितना टाइम यहाँ पे पानी जमा हुआ था, ये आज तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक फेस ही है। बात तो सही है। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, सारा बच्चे बेचारे बाहर नहीं निकल सकते, कहाँ खेलेंगे जब यहाँ पानी भरा रहेगा। तो बारिश के मौसम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? अब ये वो तो कई बार तो छुट्टी करानी पड़ती है, छुट्टी करानी पड़ती है, जब ज़्यादा पानी भरा होता है छुट्टी करानी पड़ती है। लगानी पड़ती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इस बार आप किसका समर्थन लेना चाहेंगे? कि यहाँ के जो विधायक थे है मतलब नरेश बालीन, इस समय वो जेल में है, लेकिन उनकी टिकट उनकी पत्नी को मिली है। मेरी बेशक टिकट पत्नी को मिली है। देखो मेरे तो सारे दबा के जाते हैं, अब कोई भी नहीं दबाता। मैं उस एरिया में वहाँ जाती हूँ, लेकिन वहाँ का एरिया कोई साफ सुथरा बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं है साफ सुथरा कुछ नहीं। तो उन्होंने नरेश बालियान ने कुछ काम नहीं करे? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करे। अब यह जबकि हमारे यहाँ का जो यहाँ पे खड़े हुए थे आम आदमी की तरफ से, उन्होंने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया, उन्होंने गली में पूछना ही छोड़ दिया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हम इतना परेशान रहे, इतनी कंप्लेंट करी, उस बंदे ने आने शक्ल दिखानी छोड़ दी, वो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पर दौरे के लिए भी नहीं आते, दौरा करने भी नहीं आते? ना जी ना, बिल्कुल मतलब ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। इस बार तो बिल्कुल ही नहीं आए हैं। इस बार बिल्कुल। तो इस बार उनकी जो पत्नी को टिकट मिली है, उनकी धर्म पत्नी को, तो आपको क्या लगता है कि उनसे लोगों की उम्मीदें रहेंगी, आपकी उम्मीदें? नहीं, हमारी तो कोई नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं है। और सब अब क्या कहें आपको? तो आप कौन सी पार्टी का फिर समर्थन करना चाहेंगे? समर्थन तो देखो जब कहीं से सेटिस्फाइड होंगे तभी करेंगे, फिलहाल तो कहीं से सेटिस्फाइड नहीं है। फीवर यहाँ हमेशा ऑलमोस्ट भरा ही रहता है। ये सारा ही भरा रहता है, हमने ऊंचा कराया अपने पैसों से। आपने कुछ पैसे प्राइवेट करा रहे हैं, प्राइवेट करा, और सफाई भी प्राइवेट ही करवा रहे हैं, बाहर से सफाई करने वाले नहीं आते, एमसीडी की तरफ से। कितनी ही यहाँ कोशिश कर लो नहीं आते, आप लोग बोलने जाते हैं कंप्लेंट वगैरह? खूब करते हैं, सारे कंप्लेंट कर करके थक जाओ। तो इस बार जो है आप कौन सी पार्टी का समर्थन करना चाहेंगे? चुनाव जो है बहुत नजदीक है, अगले ही महीने चुनाव है, तो आप कौन सी पार्टी का समर्थन करना अब क्या ये क्या कहा जाएगा, क्या क्या करना है? किसी के काम से सेटिस्फाइड होंगे तभी किसी को समर्थन किया जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं है फिर नहीं अभी करना। आपके लिए किसी कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी काम करके नहीं दिखा रहा ना, कोई काम ही नहीं कर रहा है। वोट मांगने आए, जब तो उनसे पूछेंगे। सही बात है। अच्छा, तो अभी तक यहाँ कोई वोट मांगने भी नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं है। आप ये बताओ, हमारी समस्या का समाधान है कोई तो हम बताएं। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई साहब। अच्छा, हाथ रख। हमारे पास हर बार ही आते हैं, आज आप पहली बार आए हो, अगली बार मान लो हर बार आपका ये समाधान हो जाएगा, आपका ये समाधान। ना यहाँ सफाई वाला आता, ना यहाँ सीवर हम प्राइवेट साफ करवा रहे हैं। कभी 1000 रुपए देते हैं, कभी 200 रुपए महीना तो देते ही देते हैं। यहाँ पे भरा हुआ रहता है पानी गंदगी का, यहाँ सड़क नहीं बनी। दूसरी बात, कोई भी कंप्लेंट करे हमारी कोई सुनाई नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। जब देशराज जी बने तो राजीव जी थे, उन्होंने फिर वो थोड़ा बहुत कर देते थे। देशराज जी बोले हाथ जोड़ जोड़ के हम करवाएंगे, हम कराएंगे, एक सुनाई नहीं। बाल्यान जी एक सुनाई नहीं, बालियान जी भी नहीं सुनते हैं। कोई नहीं सुनता बिल्कुल भी, जैसे कि हम कूड़े में पड़े हैं। ये कूड़े का कोना समझ के छोड़ देते हैं, कूड़े का कोना समझा जाता है। कोना समझा जाता है।
कूड़ा गंदगी और मच्छर डेंगू सब यही है। बारिश में यहाँ तक घुटनों घुटनों पानी भरता है, हमें पता है हम कैसे निकलते हैं, हमारे घर अंदर तक पानी चला जाता है। नॉर्मली हर घर में पानी जाता है। नॉर्मल जब यहाँ से आप आओगे कभी बारिश में आकर देखना कितना पानी भरता है, बारिश की वहाँ तक बारिश इतना पानी होता है। उस मकान के अंदर पानी निकल जाता है और सामने देखो कितनी गंदगी है। ऐसे में किसी प्रधान को कह दो कि राउंड लगा के आओ, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। मैडम अभी लैट्रिन का पानी नहीं है क्योंकि 1000 रुपये हमने दिया 2 महीने पहले और हम 200 रुपये महीना आप दे रहे हैं। आज 10 तारीख हो गई है, आज आ जाएगा कल आ जाएगा। कहते हो हम आपको मोबाइल से फोटो खींच कर बता देंगे कौन बंदा कर रहा है, उसका नंबर भी लिखा हुआ है। 200 रुपये महीना देंगे तो ये पानी निकल जाता है। अगर बिल्कुल इतना पानी होता है, हम घर में इतना परेशान होते हैं कि मकान को सोचते हैं झुग्गी में रह रहे हैं हम, तो झुग्गी वाले भी अच्छे हैं हमारे सामने। गवर्नमेंट के उससे कोई भी नहीं आता, बेशक कंप्लेंट नहीं करो, वो कहेंगे जी ऑफिस में करके आओ, वहाँ जाके भी खड़े रहो। ये देशराज जी के यहाँ जाके तो बस हाथ जोड़ के आ जाओ। हाँ पहुँचते हैं, वो महीनों बीत जाते हैं, वो पहुँचते ही नहीं हमारे घर, आते ही नहीं है, वो तो आते ही नहीं। पूरी बारिश ही यहाँ की निकल गई इस गंदगी को फेस करते हुए। देख लेना यहाँ पे क्या हाल हो। पूरा उत्तम बिहार ही ये कोना ऐसा छूटा हुआ है। देश राज को तो एक मिनट मैडम, मेरा पोता बीमार हुआ है, गंदगी का गंदा पानी गया मुंह पे। जब बच्चे जाएंगे स्कूल जाएंगे, मेरे पोते के आज भी डॉक्टर के कागज मैं आपको दे सकती हूँ। सर मेरे बेटे को कितना इन्फेक्शन हुआ है, पोते को मेरे को, तो ये हमारी जिंदगी नरक है ना, किसको बनाए हम? इससे तो झुग्गी वाले अच्छे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो लोगों की है राय जानी है, यहाँ की जो जनता है वो किसकी सरकार चाहती है। तो हर जनता यही चाहेगी, हर इंसान यही चाहेगा कि जो इंसान उनके लिए काम करे वो उनका समर्थन करे। पर यहाँ पर ना ही अभी तक किसी ने इनके लिए काम करा है, ना ही अभी तक किसी को समर्थन देने के लिए तैयार है। अब आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।